प्रश्नावली 10.5 प्रश्न 1 है। आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार स्थित हैं कि कोण BOC बराबर है 30 डिग्री का। BOC ये 30 डिग्री है और कोण AOB है 60 डिग्री का। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। तो हल है इसका, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। कोण ADC ये जो वृत्त की शेष परिधि पर कोण बना है वो बराबर होगा 1/2 कोण AOC के। वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की शेष परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। तो कोण ADC बराबर होगा केंद्र पर बने कोण का आधा, परिधि का दुगुना। केंद्र पर बनता है दुगुना तो परिधि पर बनेगा उसका आधा, 1/2 AOC उसमें दोनों जोड़ देंगे। AOC में होगा कोण AOB प्लस कोण BOC। तो कोण ADC बराबर 1/2 AOB है 60 प्लस BOC है 30। तो कोण ADC बराबर 1/2 90 डिग्री। तो कोण ADC बराबर होगा 45 डिग्री। 2 से 90 कटेगा 45 बार। ADC का मान होगा 45 डिग्री। प्रश्न दूसरा है, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। वृत्त की जो जीवा है AB वो त्रिज्या AO और OB के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। अब ये जो जीवा है लघु चाप पर जो कोण बना रही है उसको आपको ज्ञात करना है। दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। और दीर्घ चाप ये बड़ा वाला चाप, लघु चाप छोटा चाप ये चाप AB, और दीर्घ चाप कौन सा होगा, यहाँ से लेकर ये वाला बड़ा AB। इस पर अंतरित कोण भी आपको निकालना है। हल में हम लिखते हैं दिया है वृत्त का केंद्र O है तथा AO त्रिज्या जो है बराबर है OB के और वो बराबर है AB के। जीवा और त्रिज्याएं बराबर हैं, ये दिया हुआ है। आपको ज्ञात करना है, आपको क्या ज्ञात करना है, लघु चाप द्वारा अंतरित जीवा। ये जीवा है AB, लघु चाप पर जो कोण बना रही है ये कोण ADB। ये निकालना है आपको। और दीर्घ चाप, यही जीवा जो दीर्घ चाप ये बड़े चाप पर जो कोण बना रही है ACB, ये कोण आपको निकालना है। इसके लिए उत्पत्ति AO बराबर OB बराबर AB है। तब त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज होगा तथा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तब AOB ये भी कितने का होगा, 60 का।
समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। तब कोण AOB केंद्र पर जो कोण बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री का। अब केंद्र पर बना कोण शेष परिधि की कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। यानी परिधि पर जो कोण बनेगा वो केंद्र का क्या बनेगा? आधा बनेगा। ये केंद्र का कोण और परिधि का कोण उससे क्या होगा? आधा होगा। तो वृत्त के किसी भाग द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर बने दुगुना होता है उसका। मतलब कोण ACB जो शेष परिधि पर कोण बनेगा वो केंद्र पर बने कोण का क्या होगा? आधा होगा। 1/2 कोण AOB। हमें ACB निकालना है तो कोण ACB बराबर होगा 1/2 AOB का कोण आया है 60 डिग्री समबाहु त्रिभुज का कोण। तो ACB बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। 2 से 60 कटेंगे 30 बार। ये एक मान निकल गया हमारा। अब चक्रीय चतुर्भुज ABCD में आमने सामने के कोणों का योग एक 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज किसको कहेंगे हम? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हों। तो इसके चारों शीर्ष A, D, B और C किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हैं, छू रहे हैं उसको। तो चक्रीय चतुर्भुज उसके आमने सामने के ये सामने का कोण और ये कोण दोनों का कोण कितने का होगा? 180 डिग्री का। और ये कोण पूरा और ये कोण पूरा कितने का होगा? 180 डिग्री का। तो इसलिए कोण ADB प्लस कोण ACB ये दोनों होंगे 180 डिग्री के। अब कोण ADB ये हमें निकालना है और ACB 30 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। तो ADB बराबर होगा 180 माइनस 30 डिग्री यानी कोण ADB आएगा 150 डिग्री का। ये दो कोण निकालने थे हमें। प्रश्न 3 है, आकृति में कोण PQR 100 डिग्री का दिया हुआ है। PQR 100 डिग्री है, जहां PQ तथा R केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। ये वृत्त के परिधि पर स्थित दो PQR तीनों बिंदु वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदु हैं। केंद्र O है। कोण OPR ज्ञात करना है। OPR ये कोण आपको निकालना है। इसके लिए हमने शेष परिधि पर दीर्घचाप पर एक कोण अंतरित किया। ये लघुचाप हुआ और ये दीर्घचाप है, बड़ा हिस्सा है। तो हमने दीर्घचाप पर एक बिंदु S अंकित किया और PS और RS को मिला लिया। अब चक्रीय चतुर्भुज PQRS में ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया। इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। आमने सामने के कोणों का योग एक 180 डिग्री होता है। तो कोण PQR प्लस कोण PSR दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। PQR दिया हुआ है हमको 100 और PSR नहीं पता था, बराबर 180 डिग्री। तो कोण PSR बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। PSR ये आ जाएगा 80 डिग्री का।
ये कोण पता चल गया हमें। अब वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण के दुगुना होता है। तब कोण POR केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो बराबर होगा 2 गुणित PSR के। तो कोण POR ये होगा 2 गुणित 80 डिग्री। PSR 80 है तो कोण POR होगा 160 डिग्री का। अब त्रिभुज देखें हम, ये पता चल गया हमें ये वाला कोण 160 का। अब त्रिभुज POR में ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। त्रिभुज POR में OP बराबर है OR के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं और बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तब कोण OPR बराबर होगा कोण ORP के। OPR और बराबर होगा ORP के। इसको बराबर मान लेते हैं हम x डिग्री के। अब त्रिभुज POR में कोण OPR प्लस कोण ORP प्लस कोण POR तीनों के योग कितना होगा? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण हैं ये, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। OPR x, ORP ये भी x और POR आया था 160 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एक x और एक x दोनों बराबर कोण होंगे 2x बराबर 180 माइनस 160। तो 2x बराबर आएगा 20 डिग्री। तो x बराबर आएगा 20/2 यानी x बराबर आएगा 10 डिग्री। तब कोण OPR ये भी होगा 10 डिग्री का और कोण ORP ये भी होगा 10 डिग्री का। ये हमें OPR पूछा था हमसे, कोण OPR निकालना था। प्रश्न चौथा है, आकृति में कोण ABC बराबर है 69 डिग्री और ACB बराबर है 31 डिग्री। आपको BDC ज्ञात करना है। BDC वृत्त की एक ही अवधा के कोण, एक ही चाप के कोण बराबर होते हैं। तो देखते हैं हम हल। त्रिभुज ABC में लेते हैं हम पहले। ABC इसमें ये पूरा कोण दे रखा है B 69 का और C दे रखा है 31 डिग्री का। तो कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB ये तीनों कोण कितने के होंगे? 180 डिग्री के। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब BAC ABC ये 69 है प्लस ACB 31 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के। तो कोण BAC प्लस 9 और 1 10, 6 और 3 9 और 1 10, 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण BAC आएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। कोण BAC बराबर होगा 80 डिग्री का। अब वृत्त की एक ही अवधा
या वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तब कोण BAC बराबर होगा कोण BDC के। इसलिए कोण BDC BAC कितना आया 80 डिग्री, तो BAC भी कितना होगा BDC भी होगा 80 डिग्री का। वृत्त की एक ही अवधा के कोण बराबर होते हैं, तो कोण A और कोण D बराबर होंगे, तो BAC आया है 80, तो BDC भी होगा 80 डिग्री का। प्रश्न 5वां है, आकृति में एक वृत्त पर A, B, C और D 4 बिंदु हैं। A, B, C और D। AC और BD, AC और BD बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं कि BEC ये जो कोण है वो बनता है 130 डिग्री का, और ECD ECD ये डिग्री बन रही है 20 डिग्री का कोण बनता है। आपको निकालना है BAC इस कोण का मान। वृत्त की एक ही अवधा के कोण बराबर होते हैं, तो जो कोण D का मान होगा वही कोण A का होगा, वो हमें ज्ञात करना है। हल रेखा AB पर अपन ले कोण CED प्लस कोण CEB दोनों का जोड़ होगा 180 डिग्री का। CED और CEB ये कोण, ये पूरा क्या बना रहे हैं रेखा BD पर रेखिक युग्म। रेखा BD पर ये दोनों कोणों का योग कैसा होगा 180 डिग्री का। क्यों होगा? क्योंकि ये रेखिक युग्म के कोण हैं, एक सरल रेखा पर बन रहे हैं, तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब CED प्लस CEB ये तो दे रखा है 130 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री, तो कोण CED ये होगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो कोण CED निकल कर आएगा हमारा 180 में से 30 गए 50 डिग्री का। ये कोण 50 डिग्री का आ गया। अब त्रिभुज DEC में C कोण दिया हुआ है हमको त्रिभुज का, E कोण निकल गया 50 का, D हम निकाल सकते हैं, और अगर D निकल गया तो एक ही अवधा के कोण बराबर होंगे, जो कोण D होगा वही कोण BAC होगा। तो अब त्रिभुज में, अब त्रिभुज ECD में कोण EDC प्लस कोण CED प्लस कोण ECD तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब कोण EDC प्लस CED कितने का आया है 50 डिग्री का। ECD वो दे रखा है आपको 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो कोण EDC प्लस 50 और 20 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। EDC बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी कोण EDC होगा 180 में से 70 गए 110 डिग्री का। EDC, अब इस EDC को, इस कोण को, E भुजा को हम BDC भी लिख सकते हैं। EDC यहाँ बन रहा है कोण, तो एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, E भुजा को ही हमने आगे लिख दिया, तो BDC वो भी वही कोण होगा। तो कोण EDC, चूँकि कोण EDC बराबर है कोण BDC के, और दोनों ही किसके होंगे 110 डिग्री के, क्योंकि EDC की भुजा को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो BDC हो रहा है। अब वृत्त की एक ही अवधा यानी चाप कौन सा है AD चाप है के कोण
बराबर होते हैं। इसलिए कोण BAC बराबर होगा कोण BDC के, और ये बराबर होगा 110 डिग्री। वृत्त की एक ही अवधा है तो BAC चाप BDC चाप के बराबर होगा। वृत्त की एक ही अवधा या एक ही वृत्तखंड के कोण, यही हमें ज्ञात करना थे। प्रश्न छठा, ABC एक चक्री चतुर्भुज है। ABCD वृत्त के शीर्ष पर हैं चारों बिंदु, जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण हैं AC और DB बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC दे रखा आपको 70 डिग्री, BAC 30 डिग्री, तो आपको BCD निकालना है, BCD कोण निकालना है। और यदि AB बराबर हो BC के, AB और BC क्या हैं, बराबर हैं, तो आपको निकालना है ECD, ये वाला कोण भी आपको निकालना है। कोण BDC जो है बराबर होगा BAC के, BDC ये जो कोण है वो BAC किस बराबर होगा? क्यों बराबर होगा? क्योंकि वृत्त की एक ही अवधा के कोण है, ये एक ही वृत्तखंड के कोण, इसलिए क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण BDC बराबर है 30 डिग्री, क्योंकि कोण BAC बराबर था 30 डिग्री, तो BAC बराबर होगा तो BDC भी क्या होगा? BDC वो कोण भी होगा 30 डिग्री का। अब त्रिभुज BCD में कोण BDC प्लस कोण DBC प्लस कोण BCD, तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है। BDC और DBC और BCD, ये कोण, ये पूरा कोण और ये तीन कोण। अब BDC तो आ गया हमारा 30 डिग्री, तो इसके स्थान पर हम लिख दें 30 डिग्री प्लस DBC ये दे रखा है 70 डिग्री, और प्लस कोण BCD बराबर होगा 180 डिग्री के। 70 और 30 100 डिग्री प्लस BCD बराबर होगा 180 डिग्री के। तो कोण BCD बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी कोण BCD आएगा 80 डिग्री का। BCD आ गया 80 डिग्री। अब हमें दिया हुआ है यदि AB बराबर है AC के, BCD तो आ गया 80 डिग्री का, निकल गया ये कोण। अब हमें दे रखा है कि यदि AB बराबर हो AC के, तो हम लिखें, दिया है AB बराबर AC, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण BCA बराबर होगा कोण BAC के, दोनों ही आपस में बराबर होंगे कितने के? 30 डिग्री के। BCA और BAC दोनों ही होंगे 30 डिग्री के, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है ये। अब कोण ECD बराबर होगा किसके? कोण BCD माइनस कोण BCE। ECD ये पूरा BCD था, पूरा बड़ा कोण था, उस बड़े कोण में से अगर हम ये वाला कोण माइनस कर दें तो आएगा ECD। तो BCD में से क्या माइनस करें? BCE माइनस करें। तो कोण ECD बराबर होगा, BCD कितने का आया था? 80 डिग्री का, और BCE या BCA, BCE कोई
चूँकि कोण बी सी ई ये कोण, या उसको पढ़े हम बी सी ए कोण, तब भी वो वही कोण है। तो बी सी ई या बी सी ए बराबर है बी सी ई के। तो बी सी ई या बी सी ए ये कितने का था? 30 डिग्री का। तो कोण ई सी डी 80 में से 30 गए, कितने का होगा? 50 डिग्री का होगा। कोण ई सी डी ये आ जाएगा हमारा 50 डिग्री का। यही हमें ज्ञात करना था।